हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा जिसमें बेसिकली हम एक स्ट्रिंग इनपुट देंगे एंड उस स्ट्रिंग में जो वोवेल्स हैं वो वोवेल्स केवल हमें प्रिंट करने हैं। सो गाइस, पहले लॉजिक समझ लेते हैं। सपोज दैट हमने जो स्ट्रिंग इनपुट दी है दैट इज तरुण। ओके, लाइक ये स्ट्रिंग हमने इनपुट दी है। स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर टाइप का एरे यूज करते हैं, राइट? सो अगर हमने इसको एरे में स्टोर किया दैट मीन्स जीरोथ इंडेक्स पे हमारा पड़ा होगा टी, राइट? वन वाले इंडेक्स पे ए, टू वाले पर आर, थ्री पर यू, फोर पर एन और फाइव वाले पर होगा हमारे पास नल, जो कि स्ट्रिंग के टर्मिनेशन को बताएगा। ठीक है गाइज, सो हम क्या करेंगे, हम एक आई वेरिएबल लेंगे, ठीक है, और इस आई पर लूप चलाएंगे। आई को स्टार्ट करेंगे जीरो से और कब तक इसको बढ़ाते रहेंगे, जब तक एस टी आर का आई नॉट इक्वल रहता है नल के। ठीक है, यानी कि आई पहले जीरोथ इंडेक्स पे होगा, फिर आई वन वाले इंडेक्स पे होगा, फिर आई टू वाले इंडेक्स पे, फिर आई थ्री वाले इंडेक्स पे, फिर आई फोर वाले पे। इस तरीके से आई जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें क्या करना है, केवल वोवल्स को प्रिंट कराना है। तो हम सिंपल एक इफ की कंडीशन लगाएंगे और उसमें चेक कर लेंगे एस टी आर आई अगर बराबर हो किसके, ए के, या फिर और ऑपरेटर लगा करके हम इसको चेक करेंगे ई के लिए, आई के लिए, ओ के लिए और यू के लिए। ठीक है, तो इन पांचों से हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर कैपिटल को भी इंक्लूड करना है तो हम कैपिटल के साथ भी एस टी आर आई का कंपेरिजन करेंगे। सो गाइज, आइए इसका कोड लिखते हैं हम लोग। सो डेवलपर सी प्लस प्लस स्टार्ट करता हूँ मैं। एक न्यू फाइल हमने क्रिएट करी एंड थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है मैं बढ़ा देता हूँ। फाइन, हैश इंक्लूड stdio.h। देन हमने बनाया हमारा मेन फंक्शन। ओके, सॉरी गाइस। नाउ यहाँ पे हम, ये हमारा मेन फंक्शन बन गया। कैरेक्टर टाइप के एक एरे बना देते हैं str, जिसमें हम एक्चुअली स्ट्रिंग को इनपुट करा के स्टोर करेंगे। फाइन, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं आई। फाइन, सबसे पहले हमने यूजर को प्रॉम्प्ट किया एंटर स्ट्रिंग। फाइन, एंड गेट से हमने क्या करा, str में स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया। नाउ हमें क्या करना था, लूप चलाना था। कहाँ से शुरू करना था, अभी हमने समझा था जीरो से। कहाँ तक चलाना था, जब तक str का ith इंडेक्स नॉट इक्वल है किसके, नल के। ओके गाइस, तब तक हम i को प्लस प्लस करते रहेंगे। अच्छा, हमें केवल वही कैरेक्टर प्रिंट कराने जो कि वॉवल है। सो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ str i इज इक्वल है स्मॉल a, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। str i इज इक्वल टू है ई के, इक्वल्स है ओ के, यू के, और इक्वल्स है किसके, आई के। ठीक है, ए ई आई ओ यू से हमने कंपेयर कर लिया। ये हमने स्मॉल को कंपेयर किया, इसी तरह से हम क्या करेंगे, कैपिटल को भी कंपेयर कर देते हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस बना के लिख देता हूँ यहाँ पे, कैपिटल ए और कैपिटल ई और कैपिटल आई और कैपिटल ओ और कैपिटल यू। फाइन गाइस, सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इनमें से कोई भी, तब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट करवा रहे हैं %c str i को। ठीक है गाइस, एंड इससे पहले हम एक मैसेज डाल देते हैं, वोवेल्स ऑफ स्ट्रिंग आर एज फॉलोज। फाइन गाइस, नाउ एक बार मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखा देता हूं। जैसे सपोज दैट कि हमने जो स्ट्रिंग ली, इस कोड को हम ले चलते हैं कहाँ पे, हमारे व्हाइट बोर्ड पे। सो इस कोड को ले चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे। ओके, वापस से ले आता हूँ, एक सेकेंड।
अब देखिए, हमने str में कुछ ना कुछ इनपुट लिया था, लाइक जैसे हमने str में इनपुट ले लिया था, सपोज दैट कि हमने str में इनपुट ले लिया था तरुण, ओके, और TARUN ऐसे हमने इनपुट लिया, ठीक है। सो ये हमारा str हो गया, ठीक है, और इसके 0th इंडेक्स पे T है, 1 वाले पर A है, 2 पर R है, 3 पर U है, 4 पर N है, और 5 पे पड़ा है नल, ठीक है। सबसे पहले I की वैल्यू क्या करी हमने, 0, तो I कहाँ आ गया, 0th इंडेक्स पे, राइट। I इसको इंडिकेट करा है 0th इंडेक्स को। चेक हुआ str I नॉट इक्वल टू नल है क्या, ट्रू है, अंदर आ गया। चेक हुआ str I बराबर है क्या स्मॉल a के, नहीं है, तो अगली कंडीशन चेक होगी str I बराबर है क्या स्मॉल e के, नहीं है। देन अगली कंडीशन str I बराबर है क्या स्मॉल o के, नहीं है। ऐसे ही u से कंपेयर हुआ, I से कंपेयर हुआ, फिर कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल O, कैपिटल U, किसी के भी बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये printf नहीं चला अपना। देन I जो है प्लस प्लस होगा, तो I की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, I कहाँ आ जाएगा अपना 1 वाले इंडेक्स पे, ठीक है गाइज। नाउ चेक होगा str1 नॉट इक्वल टू नल है क्या, ट्रू है, क्योंकि str1 पे क्या पड़ा है हमारे पास, कैपिटल A पड़ा है, दिस इज राइट। अब चेक होगा stri बराबर स्मॉल a क्या, नहीं है, stri बराबर स्मॉल e है क्या, नहीं है। देन stri बराबर स्मॉल a क्या, नहीं है, stri बराबर स्मॉल u है क्या, नहीं है, stri बराबर स्मॉल i है क्या, ये भी नहीं है। ये वाली कंडीशन चेक हुई, stri बराबर कैपिटल A है क्या, ट्रू हो गई। अब हमें पता है और ऑपरेटर हमने सब जगह लगाया है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो पूरा इफ ट्रू हो जाएगा। अभी क्या करेगा, stri की वैल्यू को प्रिंट करा देगा, यानी कि इस बार क्या प्रिंट कर देगा ये गाइस, printf चलेगा, तो stri मतलब str1 पे क्या पड़ा है, कैपिटल A पड़ा है, तो कैपिटल A प्रिंट कर देगा। फिर i 1 से बढ़ेगा, तो i कहाँ चला जाएगा गाइज, यहाँ से i प्लस प्लस होगा, तो i चला जाएगा हमारा 2 नंबर इंडेक्स पे। चेक होगा str2 नॉट इक्वल टू नल है क्या, ट्रू है कंडीशन, राइट गाइज। सो अंदर आएगा, चेक करेगा stri किसी भी वोवेल के बराबर है क्या, stri की बात करूं तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको, अभी r को, तो stri जो है वो r है, तो ना तो ये स्मॉल a e i o u के बराबर है, ना ही कैपिटल a e i o u के बराबर है, तो इस बार r प्रिंट नहीं होगा। फिर क्या होगा गाइज, यहाँ पे जाएगा i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3। सो stri किसको डिनोट कर रहा है, स्मॉल u को, राइट। सो यहाँ पे इफ की पहले लूप की कंडीशन चेक होगी, str3 नॉट इक्वल है क्या नल के, ट्रू है। अब चेक होगा str3 बराबर है क्या स्मॉल a के, नहीं है, स्मॉल i के बराबर है, नहीं है, स्मॉल o के बराबर है, नहीं है, स्मॉल u के बराबर है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई हमारी इस बार, क्योंकि str3 पे क्या पड़ा है हमारे पास, स्मॉल u पड़ा है, राइट। तो स्मॉल u प्रिंट हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, i प्लस प्लस पे, तो i की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, i में पहले 3 था, अब कितना हो जाएगा बढ़ करके 4, यानी stri किसको डिनोट कर रहा है, अब स्मॉल n को, ठीक है गाइज। तो चेक हुआ str4 नॉट इक्वल टू नल है क्या, लूप की कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। stri बराबर स्मॉल a है क्या, नहीं है, स्मॉल e है क्या, नहीं है, स्मॉल o के बराबर है, ये भी नहीं है, stri स्मॉल u के बराबर है, ये भी नहीं है, stri स्मॉल i के बराबर है, नहीं है। इसी तरह से कैपिटल a e i o u किसी के भी बराबर नहीं है, तो str4 प्रिंट नहीं होगा। देन i प्लस प्लस होगा, तो i एक पोजिशन और आगे जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 5। नाउ यहाँ str5 पे हमारे पास क्या पड़ा है गाइज, नल पड़ा है। अब चूंकि यहाँ पे नल है तो लूप वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो लूप वाली कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई लूप के बाहर आ जाएगा। एंड लूप के बाहर अगर हमारे कोड में देखें तो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, रिटर्न 0, दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम जो है सिंपली टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस इज द ड्राई रन ऑफ दिस कोड, होप सो आपको समझ आया होगा। लाइए इसको हम सेव करते हैं, और सेव करके हम इसे रन कर लेते हैं। सो this is notes folder, C and print vowels of string, इस नाम से हम इसे सेव कर देते हैं। गाइज ये जो कोड है मेरे गिटहब प्रोफाइल पे भी अपलोडेड है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप इस कोड को डाउनलोड या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नाउ गाइज इसको हम कंपाइल एंड रन कर देते हैं। एंटर स्ट्रिंग, हमने वही इनपुट दिया, सो ए और यू प्रिंट हो गया, ओके गाइज। अच्छा ध्यान रखना कि आपको एक गलती नहीं करनी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो बिगनर्स होते हैं ना, वो ऐसे लिख देते हैं सीधा ही, stri बराबर स्मॉल a और स्मॉल e और स्मॉल u और
स्मॉल ओ और स्मॉल आई और कैपिटल ए, है ना, इस तरीके से लगा देते हैं। सो गाइज ये जो कंडीशन है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू। मैं बाकी तो लिख ही नहीं रहा हूँ कैपिटल वाले, दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्यों है ट्रू? क्योंकि सिर्फ ये एक कंपैरिजन है, ठीक है, जिसका रिजल्ट 0 या 1 आएगा। बट इसके बाद जो यहाँ पे ये ई लिखा हुआ है, दिस इज ए नॉन जीरो वैल्यू। दिस इज ए नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो का मतलब हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर के लिए ट्रू ही होता है। तो ये पूरी इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑलवेज ट्रू हो जाएगी अभी। तो ये सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करा देगा। तो ये गलत तरीका है, जो अभी मैंने पहले आपको बताया वही सही तरीका है। एक बार इसको रन करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको मैंने कंपाइल एंड रन किया, मैंने इनपुट दिया तरुण, वही सेम, और पूरा का पूरा तरुण एज इट इज प्रिंट हो गया, बिकॉज इफ की कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो रही है। ठीक है, तो सही तरीका यही है। मैं अंडू कर देता हूँ वापस। दिस इज